दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग साथ साथ कथा उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 44th वीडियो 14-44। आज हम लोग दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का सेकंड श्लोक पढ़ेंगे 2-1-2। यमराज ने नचिकेता को द एब्सोल्यूट सेल्फ दिखा दिया दोस्तों, उसके बारे में बता दिया क्या है वह, कहाँ है वह और कौन उसको देख सकता है। आगे जैसे ही दोस्तों हम अप्रोच करते हैं उसको पाने के लिए, तो इमीडिएटली हमें समझ में आता है कि यह इतना आसान भी नहीं है। There are obstacles to this knowledge. It is all the power of knowledge, and it is about the obstacles to this knowledge. In the first shlok, Dharmaraj had explained that the outward tendency of our senses is the real external obstacle, which does not let us see the God. इसको डिस्कस किया है, इस प्रॉब्लम को, इस ऑब्स्टेकल को डिस्कस किया है, कैसे और कौन इसके पार जा पाता है। एक्सटर्नली इट इज द आउटवर्ड टेंडेंसीज ऑफ द सेंसेस। इंटरनली इट इज द माइंड्स क्रेविंग, द माइंड्स थर्स्ट फॉर प्लेजर। ये मन की लालसा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है दोस्तों उस तरफ आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं यमराज क्या बता रहे हैं। 2-1-2 पराचह कामान नुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति वितत्तस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्विह न पार्थयन्ते। The mind's thirst for pleasure. पराचचः कामान अनुयन्ति बाला। External pleasures are pursued by immature ones. Te mrityoh yanti vitattasya pasham. They fall into death's widespread snares. अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, but the brave and mature ones have the knowledge of immortality. ध्रुवम अध्रुवेषु इह न पार्थयन्ते। What is eternal amidst the non-eternal? They do not desire anything of this world. दोस्तों शब्द यूज किया है बाला, चिल्ड्रन, द immature or the ignorant ones.
द अनइंटेलिजेंट पर्सन्स, बच्चे हैं दोस्तों, who still wish to play with the toys offered by the world. Such persons get trapped by the snares of the sense objects. When objects are known to give pleasure, they are sought again and again. This is how the children behave. This is the childlike attitude. कहाँ पहुंचते हैं फिर दोस्तों ऐसे एटीट्यूड वाले? Where does this lead such immature people? तो धर्मराज बता रहे हैं, into the widespread nets of death. Death here has its wide meaning. It is not death of birth and the death afterwards, but the deaths of endless cycles of rebirths to which they are condemned due to being slaves of desires. The vicious cycle of the desire lineage is अविद्या, काम, कर्म समुदाय। ये हैं दोस्तों द ग्रुप ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या, डिजायर, काम एंड एक्शन एज इट इज कॉल्ड। इसमें है क्या दोस्तों? इसमें यूनियन है और डिसयूनियन है। यही है बर्थ एंड डेथ। द इंडिविजुअल सोल कॉन्स्टेंटली यूनाइट्स एंड डिसयूनाइट्स विद अ फिजिकल बॉडी। ये है दोस्तों बच्चे जैसे रहना, बाला। और फिर बात की है इसमें दोस्तों धीरहा की, द इंटेलिजेंट mature persons. They are very opposite of the childlike. They know through discrimination that objects are impermanent. They see that which is immortal amidst the mortal objects. Hence they turn their attention inwards to the self, which is the immortal aspect of their being. Freeing themselves from avidya and trishna, they focus their minds on the stable, all-pervading self within. जो धीरा है ना दोस्तों, जो धीर है, धीर धैर्यवान जो है, they raise their awareness to the self high above the desires for progeny, wealth and pleasures, and thus Dhira is not attracted by the sense world even though he may be living in the midst of it. That is how he succeeds. दोस्तों यमराज नचिकेता को डिटेल में समझा रहे हैं ये अविद्या क्या है। स्वभाव से ही बाह्य अनात्मा दर्शन है। आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण रूप है, आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवा वो जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है, किन किन कारणों से? एक तो अविद्या बतलाई गई, दूसरी तृष्णा जिसके बारे में बात कर रहे हैं,
वो अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं। दोस्तों, ये बात समझने वाली है। मृत्यु ने पाश फैला रखा है इन विषयों के थ्रू। आप इसमें पड़िए, आप इसके पाश में फंस गए। किंतु विवेकी पुरुष अमरत्व को ध्रुव जानकर, that self is stationed as a fixed eternal entity. ध्रुव जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। बालक समान है ये बच्चे, ये लोग मंदमती पुरुष हैं। ये पराक बाह्य कामनाओं का, काम्य विषयों का ही अनुगमन पीछा किया करते हैं। इन्हीं कारणों के कारण ये अविद्या, काम और कर्म के समुदाय रूप मृत्यु के वितत विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पाश में पड़ते हैं, जिससे जीव बांधा जाता है, पाशित होता है। उस देह इंद्रिया के संयोग वियोग को पाश कहते हैं दोस्तों। मतलब निरंतर जन्म मरण जरा और रोग आदि बहुत से अनर्थ समूह को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा है, इसीलिए धीर विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मा स्वरूप में स्थित रूप अमृत तत्व को संजो के रखता है। वह अनित्य पदार्थों की कभी कोई इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वो सब तो प्रत्यगात्मा के दर्शन विरोधी ही हैं। ये वेल्थ, ये प्रोजेनी मतलब फैमिली, पुत्र आदि, ये सब लोकेशनाएं हैं दोस्तों। विवेकी पुरुष इनसे दूर रहता है, इनके बीच में रहता हुआ भी। तो क्या बताया नचिकेता को? द इग्नोरेंट चाइल्ड लाइक pursue the external pleasures, and so they fall into the snares of the widespread death. But the wise do not desire anything in this world, having known what is eternally immortal in the midst of all non-eternals. दोस्तों, पहला पॉइंट समझने वाला है। अविद्या manifests itself in mental plane as desires. The forgetfulness of our real divine nature is ignorance. This ignorance or avidya manifests itself in the mental plane as desires. Friends, prompted by these desires, the mind whips the sense organs to run their errands in the world of the objects which together are called by us as the karmas or actions. Friends, it is the ignorance in the plane of the spirit that gets transformed into desires in the mental plane, which
itself is again expressed as actions in the outer world of objects. Ignorance, desire, and action. These three are technically, in Vedanta, are termed as the knots of the heart. ये हृदय की ग्रंथियां हैं. It is this set of knots that causes the actions, and man, in order to reap the results of his actions, is compelled to take various new forms and independent lives in varied circumstances of uncertain joys and endless sorrows. दूसरा पॉइंट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इसमें से निकल के आता है वह ऐसा है कि मैन कैन बी सेटिस्फाइड ओनली विद द एटर्नल. पिछले मंत्र में और इस मंत्र में दोस्तों इट इज क्लियर दैट दीज आर टू ग्रेट ऑब्स्टेकल्स which stand in our way to realization of the self. पहला, the natural tendency of the sense organs to run outward. और दूसरा, the desire for enjoyments of the objects of this world and the next. दोस्तों, भारत के हर एक परम ज्ञानी ने इस पे बहुत स्ट्रेस किया है दोस्तों. यही बताया है हमेशा. The majority belong to this type of existence. They are viewed from the highest standards of spiritual perfection, mere children in their growth and evolution. They fail to recognize the possibility of an existence greater in scope and diviner in contents, where the sense organs stop their ambling into the pits of sorrow, where they generally revel in an ordinary man living his day-to-day delusions. Indeed, it is only too true when the Shruti classifies such men as children. आगे इसमें बताया दोस्तों, haunted by desires and goaded by the mind, the sense organs vainly trot the paths of their objects, seeking for a perfect joy, which is continuous and unbroken. जबकि man can be satisfied only with the eternal. Finiteness always despairs him. Seeking the infinite in our ignorance, we exhaust ourselves among the sense objects. फिर दोस्तों क्या होता है? Tired and weary, fatigued and exhausted with the futile hunt, each of us falls soon to breathe our last. इसीलिए यमराज बता रहे हैं, such childish men who have not come to an adult's discrimination will fall ultimately into the fruits of delusions, the widespread snares of death, finiteness. और फिर और भी हैं दोस्तों. तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. The wise maintains a vigilant discrimination between the real and the unreal. Naturally, he escapes from the suicidal urges of the deluded mind. धर्मराज ने बताया नचिकेता को कि और भी है.
वो ये बच्चों वाले नहीं हैं. There are these people who have been called Dhira, wise men, who live a life of sleepless discrimination and knowledge. The wise maintains a vigilant discrimination between the real and the unreal, the true and the false. They naturally escape from the suicidal urges of a deluded mind. They do not covet the unstable, the perishable, the finite sense objects, because they want nothing but the immortal and the infinite. फाइनली दोस्तों, लॉजिक ऐसा निकल के आता है इस सूत्र का. Since the inner enemies are the ignorance, desire and action, the wise, through an intelligent control of their actions, earn for themselves a state of desirelessness. And since desires are manifestations of the deep-seated ignorance, in the state of desirelessness, there is naturally an end of all ignorance. When ignorance is ended, desire and action, which are but the same ignorance in different forms, are also ended. With the end of ignorance, knowledge comes to shine forth. Avidya is ended in Gyan. And such Gyanis are here termed as the wise. Naturally, they would never yearn for the fleeting sense objects of the world as any ordinary deluded संसारिन्स. ऐसे यमराज ने नचिकेता को दोस्तों सेकंड ऑब्स्टेकल के बारे में बताया. I am pretty sure you would have liked the explanations given by Open Secret. Thank you very much, friends. Please give this video a like. Please share this video with those contacts whom you feel are in need of such explanations on our scriptures. Katha Upanishad in this particular case. Please help us in enlarging our viewership, friends. Thank you so much. May God bless us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. Thanks, friends.